हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। यस दोस्तों, आज मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो वो कौन से टॉप 10 सीक्रेट्स है, वो कौन से टॉप 10 पॉइंट्स है जिससे कि आप अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हो, समझ सकते हो और आपको जो भी आपके लाइफ में अचीवमेंट करना है वो आप डेफिनेटली 100% जो है वो कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गौर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। यस, आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखना पड़ेगा कि आप रोज़ सुबह उठकर कर क्या रहे हो, किस तरीके का आपका रूटीन है। तो ये सब कुछ आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करना होगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे बिल गेट्स के पास भी सिर्फ 24 घंटे है, इलॉन मस्क के पास भी सिर्फ 24 घंटे है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास भी सिर्फ 24 घंटे है, मेरे पास भी सिर्फ 24 घंटे है, आप सभी के पास भी सिर्फ 24 घंटे है। तो वो उस 24 घंटे का आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, आप किस तरीके का आप अपनी प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट करके आप अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव जो है वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत से लोग जानते होंगे कि आज से कुछ सालों पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की इसके। तो उनको क्या हो गया था, एक बार बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उनको अपना घर जो है वो सेल करना पड़ा था अपने एम्प्लॉय की सैलरी को पे करने के लिए। तो लेकिन वो परसिस्टेंस थे, उनको उनका विज़न जो था वो क्लियर था कि ये अभी कुछ ही दिनों के लिए ये हुआ है, आगे चल के सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अपना घर जो है वो सेल कर दिया था और अपने एम्प्लॉय को जो है वो पूरी सैलरी जो है वो पे करी थी और फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने वो फिर से वो सब कुछ जो है वो अचीवमेंट कर लिया था। तो इस तरीके से आपको अपने गोल के प्रति आपको परसिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली रहना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल में जो है वो मास्टरी करनी पड़ेगी। जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गया, वो क्या है, वो सिर्फ बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल है उनकी। इसी तरीके से बराक ओबामा भी क्या करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या है, उनकी भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये भी क्या है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल है। तो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, सामने वाले को किस तरीके से आप बता रहे हो, उनको समझा रहे हो। तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एक चीज़ आप सीख गए तो आप अपने लाइफ में कुछ भी आप जरूर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चौथी स्किल्स आती है एनालिटिक स्किल, कि आप किस तरीके से एक सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, आप सोचते कैसे हो, डिसीजन कैसे लेते हो, यह स्किल्स भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवी पॉइंट आती है लीडरशिप स्किल, कि आप किस तरीके से नेतृत्व कर सकते हो, आप 5 लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप 10 लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप 100 लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। जो भी एक लीडर होता है वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी को रन कर सकता है, बहुत से लोगों को मैनेज कर सकता है, टीम को मैनेज कर सकता है, कंपनी को मैनेज कर सकता है, एम्प्लॉय को मैनेज कर सकता है। तो ये लीडरशिप की स्किल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यह भी आपको जो है वो डेफिनेटली सीखनी चाहिए। 6 पॉइंट आता है दोस्तों टीम वर्क। आपको टीम में एक काम करते आना चाहिए। आपको 50 लोगों के टीम में काम करते आना चाहिए, 100 लोगों के टीम में काम करते आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप एक क्या है, एक सर्वर, एक सॉफ्टवेयर है। बट वो व्हाट्सएप की टीम में भी लगभग 20 लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो इतने सालों से वो कंपनी जो है वो चल रही थी। आगे चल के फेसबुक ने उनको एक्वायर कर लिया, तभी भी उनकी टीम में, व्हाट्सएप की टीम में लगभग 20 एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे थे, एक साथ मिलकर सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, न्यू अपडेट्स को लेकर ये 20 लोगों की टीम जो है वो व्हाट्सएप पर लगी हुई थी। तो आपको टीम मैनेजमेंट जो है वो आना चाहिए, टीम के साथ कैसे काम करते हैं ये आपको आना ही चाहिए। 7 पॉइंट आता है दोस्तों डिसिप्लिन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आर्मी क्या होती है, उनको पहले से ही सिखाया जाता है कि किस तरीके से डिसिप्लिन रखा जाए। तो जब भी वो सियाचिन के बॉर्डर में जाते हैं, -7 डिग्री के बर्फ़ में वो काम करते हैं, बट उनके अंदर क्या रहता है, डिसिप्लिन रहता है। उस डिसिप्लिन के ऊपर वो -7 डिग्री के ऊपर भी जो है वो काम करते रहते हैं और हमारे देश को जो है वो बचाते रहते हैं। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
8 पॉइंट आता है दोस्तों रिस्क टेकिंग, कि आप कितना रिस्क लेते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क ने क्या किया था, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किए थे, तो 3 के 3 रॉकेट उनके स्टार्टिंग के जो है वो फेल रहे थे, और उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था पेयू कंपनी के थ्रू वो उनको पूरा का पूरा गंवाना पड़ा था। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, और लास्ट बार उन्होंने चौथी बार अपना रॉकेट लॉन्च किया था और वो हमारे इस पृथ्वी के बाहर चला गया था। फिर उनको नासा के तरफ से $1 मिलियन का जो है वो फंडिंग दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिस्क लिया था। तो उसी तरीके से आपको भी जो है वो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। 9 पॉइंट आता है दोस्तों इनोवेटिव थिंकिंग। जैसे इलॉन मस्क की तरह उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव थिंकिंग किया, और आज उन्होंने एक टेस्ला मोटर जो है वो स्टार्ट किया है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन की कंपनी है। उनको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत भी जो है वो नहीं पड़ती है। तो आपको ऐसे एनालिटिकल थिंकिंग आपको करना होगा, इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो आपको करना होगा, तो आप भी डेफिनेटली अपने कैरियर में, अपने प्रोग्रेस लाइफ में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल जो है वो बन सकते हैं। 10 पॉइंट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि एग्जीक्यूशन। आपके पास जो है वो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आपके पास नॉलेज जो है वो बहुत सारा है, डेटा जो है वो आपके पास बहुत सारा है, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, बट लोग उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो वो ना के बराबर होता है, वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो आपको एग्जीक्यूशन करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं इंडिया का नंबर 1 IBC कैसे बना, क्योंकि मैंने जो लर्निंग को सीखी उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको एग्जीक्यूशन किया, और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। तो ऐसे ही और बहुत सारे सीक्रेट बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।